बस मैं अभी एक बात और पूछना चाह रही थी कि स्टोरीज तो आप ये मतलब वाकई ऐसी थी जो दिल हिल जाए किसी का, कोई और हो तो 1 से 2 ऑपरेशन में ही परेशान हो जाए और आपके 1 महीने में 3 ऑपरेशन हो गए। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी आई थिंक हार्टनिंग थिंग टू नो। एंड इतने साल से हम लोग गॉग्स में हैं और आप आती हैं, हम मिलते हैं आपसे, और कभी इस तरह से बैठ के बात नहीं हुई कि आपकी कहानी का हमें पता चल पाए। और आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि आपकी स्टोरी शेयर कर पाए। मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि मैंने बहुत आपके वो जो क्लोजली देखा है वो ये देखा है कि आपका बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल मुझे लगता है। तो वो भी थोड़ा सा बताएं हमको कि कैसे आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है। मतलब व्हेन आई सी यू आई फाइंड कि आपका काफी डिसिप्लिन सा रहता होगा घर में भी। तो मैं उसके और आपकी बहुओं के साथ आपके बहुत क्यूट सा रिलेशन रहता है। मैं देखा है कि जब भी हम कोई डांस प्रोग्राम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा इनकरेज करती हैं। तो अपने उस पहलू के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। ऐसा है कि मेरी ना 2 डॉटर इन लॉज हैं। जी और ये जो बड़ी वाली डॉटर इन लॉ है वो वाइस प्रेसिडेंट है अपोलो हॉस्पिटल की। जी जी और जो दूसरी है वो भी डॉक्टर है, जी वो डायबिटोलॉजिस्ट है। जी और एक बात और भी है कि मेरे को शुरू से जब मेरी बहुएं आई, क्योंकि मेरे अपनी लड़की नहीं थी, जी तो जी वो हमेशा एक कमी रही कि मेरी लड़की नहीं है। जी तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक था कि मेरी डॉटर होनी चाहिए। जी तो फिर मैं हमेशा भगवान से यही कहती थी कि मेरे को ना लड़की चाहिए। अच्छा तो फिर मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हुई। जी 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 लेकिन ये है कि मेरा ना भगवान में बहुत विश्वास जी है। मैं ऐसा है कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ जी कि जब मेरी फर्स्ट ग्रैंड डॉटर हुई, जी तो जी उस समय मैं अमेरिका जा रही थी। तो जी रास्ते में जब मैं यूरोप में थी तो मुझे उसका लेकिन बर्थ हमारे पहुंचने से पहले हो गया। तो मेरे बेटे का फोन आया, मम्मी मेरे बेबी का ना सीरम बिलिरुबिन 20 हो गया है और अच्छा डॉक्टर यहाँ बोल रहे हैं कि इसका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जी पड़ेगा। जी मैंने हनुमान जी की पूजा करी, क्योंकि मैं हनुमान जी की बहुत जी करती हूँ। मैं सारी रात बैठ के हनुमान जी से पूजा करती रही और जी उनको भी मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा देखो, आपने अभी मुझे दादी बनाया है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं दादी बनी रहूं, तो अभी आपको उड़ के जाना पड़ेगा और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसको ठीक करना पड़ेगा, जैसे आपने उनको ठीक करा था। दैट इज सो क्यूट। हाँ, तो हनुमान जी ने मुझे लगता है कि मेरी बिल्कुल सुनाई करी सुन और मेरी ग्रैंड डॉटर ठीक हो गई। माशाल्लाह। सो दैट इज वंडरफुल एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से जो यूनिवर्स को कॉल करते हैं और दिल से प्रे करते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए जरूर आते हैं, है ना। तो हाँ दैट इज जी। अगेन अ वेरी गुड थिंग। मगर सुबह से रात तक आपका कैसे शेड्यूल रहता है ये बताइए। कैसे आप सारे वेबिनार्स अटेंड कर पाती हैं, कैसे आप अच्छे से हमेशा तैयार हो जाती हैं, और कैसे क्या करती हैं, तो वो भी हमारे सबको ऐसा बताइए है, ताकि। जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो हम्म, अपना सबसे पहले मैं ना अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा एक्सरसाइज में मैं ट्रेडमिल चलाती हूँ और अपनी योगा करती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। 1 डेढ़ अच्छा। घंटा मैंने अपने लिए रखा हुआ है। अरे तो वो, वाह। हाँ, ठीक। वो मेरे को जरूर करनी है। अच्छा, तो सुबह की चाय कौन बनाता है, आप बनाती है, सर बनाते हैं, या आपका कोई और नहीं, हेल्प बनाता चाय तो ऐसे डॉक्टर साहब को मैं ही बना के देती हूँ, लेकिन है? वो अच्छा बाद में होती है चाय का काम। अच्छा। तो आप बना के चाय देती हैं हाँ और जी। उसके बाद फिर आप पूजा करती हैं, फिर आप ट्रेडमिल पे जाती हैं। नहीं, हाँ, पूजा तो बाद में, नहाने के बाद होती है। जी जी जी। तो पहले नहाने आप। के बाद फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ। अच्छा, तो नहाने से पहले आप हाँ, ट्रेडमिल करती हैं, योगा करती हैं, उसके बाद आप पूजा नहाती हैं, उसके बाद पूजा करती हैं, फिर ब्रेकफास्ट एंड ऑल करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। फिर इवनिंग में भी आप वॉक करती हैं? इवनिंग में एक्चुअली क्या है कि इवनिंग में मेरे हस्बैंड के साथ मैं, गोल्फ कोर्स है, गोल्फ जी। कोर्स में जाके वहां वॉक करती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपने अपनी लाइफ की हर चीज को एक एक जगह। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि और देखिए ये क्या। आफ्टरनून हाँ, में आफ्टरनून में वेबिनार्स होते हैं, तो तो आफ्टरनून में मैं वेबिनार्स अटेंड करती हूँ। लेकिन मुझे सोने का शौक नहीं है, मैं दिन में सोती नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप सुबह से तैयार हो जाती है ना, जब आप एक्सरसाइज कर लेती हैं तो आपका जो एंडोर्फिन्स हैं, फील गुड हार्मोन्स हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, तो फिर नींद नहीं आती है ना, फिर आप हम्म। यू आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, यस। है ना। सो दैट यस। इज दैट।
अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए बहुत से प्रैक्टिशनर्स हैं जो बहुत यंग हैं, जैसे आपको 43 इयर्स हो गए प्रैक्टिस में, बहुत से लोग हैं जिनको 3 इयर्स ही हुए होंगे, 4 इयर्स हुए होंगे, उनके लिए कोई एडवाइस आप 4-5 दे पाए तो वो मुझे जरूर बताएं कि हमारे व्यूअर्स को उससे फायदा होगा। मैं ये चाहती हूँ कि my advice to all the budding doctors is to always think you are the best. Never ever compare yourself with anyone. Never make anyone your mentor. Be your own mentor, and you are unique, and there is no one like you. Oh, that's so very wonderful, है ना। इसमें मगर एक बात है कि ये बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ा जो और एक्सपीरियंस लोगों से उनसे सेकंड ओपिनियन ले देना भी एक अच्छी बात रहती है कभी भी चैलेंजिंग केसेस में। नहीं, वो तो ठीक है, है ना। लेकिन हर एक को अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल सही है आपने बात की, क्योंकि वही भगवान का एक पार्ट सबके अंदर बहुत प्यारा सा जो है वो दैट इज देयर। तो ये तो हुई डॉक्टर से बात, और आपने हमें लाइफ लेसन्स क्या देने थे जो आपने हमें देना चाहेगी कि लाइफ में क्या चीजें हैं जो आपने खुद एक्सपीरियंस की होंगी एज अ पर्सन जिससे आप बेटर हुई। मतलब हम सब थोड़े से तो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, कोई भगवान का रूप तो होते नहीं है, तो कौन सी चीजें हैं जिससे आपको अपने नेगेटिव पार्ट्स आपने कम किए होंगे और पॉजिटिव्स आपने ज्यादा किए होंगे। मेरा लाइफ मंत्र है, बी हैप्पी whatever the situation, whatever the condition, whatever the circumstances. My mantra of life is very simple word, contentment. कंटेंटमेंट, यस, दैट इज वंडरफुल एक्चुअली। अच्छा, आपने एक बात और बताई थी, आप हमसे इतनी जल्दी जा नहीं सकती। आपने बताया था कि आपको बहुत ज्यादा गाने का और डांस का शौक था, आपको मेडिकल, तो कुछ कुछ ऐसा सुनाना चाहेंगी हमारे सारे ऑडियंस को जो हम रिकॉर्ड करके आपको बाद में सुनाएं कि देखिए आपने ये सुनाया था। कोई भी 2 पंक्तियां, कोई नज्म याद हो आपको, आपको जो थे ना कोई चीज दिल को छू लेती है। जैसे मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की वो कविता थी ना कि मुझे मुझे उस पग पर तुम देना फेंक जिस पग पर जाए वीर अनेक, मना। बहुत कुछ चीजें होती हैं जो छू लेती हैं जिंदगी को और आपके दिल को, तो ऐसा कुछ सुनाना चाहेंगी? मैं एक बंगाली का छोटा सा गाना सुना देती हूँ। हाँ, जरूर सुनाइए। যদি তোরে ডকশনে কো না আসে তবে একলা চলো রে, একলা একলা চলো, চলো, একলা একলা চলো, চলো, একলা একলা চলো, চলো একলা রে। চলো রে। যদি তোরে ডকশনে কই না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই তাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে পায়, ওকে পরাণ খুলে, ওকে মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা চলো রে। दैट इज वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से इसका क्योंकि ये एक्चुअली जब मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती थी, हमारे यहाँ उधर ना जब स्टेज प्रोग्राम होते थे तो वहाँ हमारी डांस टीचर वगैरह बंगाली थी, तो वो ज्यादातर हमको बंगाली गाने सिखाती थी। अच्छा, तो बेसिकली इसका वही है जो आपने बताया था कि यू हैव टू वॉक अलोन, है ना, एंड यू हैव टू मेक योर पाथ। इसका क्या ट्रांसलेशन है? यही जो शायद ट्रांसलेशन है इसका, हाँ, कि आप अकेले ये अपना रास्ता बनाओ, है ना, हाँ, और हाँ जी, अकेले ही आप उसमें चलो। एक्चुअली बंगाली इज अ वेरी कल्चरल काइंड ऑफ दिस थिंग ना, उसमें बहुत ज्यादा कल्चर और म्यूजिक और आई थिंक लिटरेचर बंगाल में काफी ज्यादा है, और उसका एक अलग ही अपना वो है। तो दैट इज वेरी अच्छा। डांस आप कौन सा करती थी? एक्चुअली क्या है कि मैं स्कूल से ही ना मेरे को ना स्टेज पे डांस करने का बहुत शौक था। जी, अच्छा। हाँ, और मेरे को स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। कौन सा मैं हम स्पोर्ट्स खेलती थी आप? मैं हमेशा जैसे बास्केटबॉल खेलती थी, जी, और स्पोर्ट्स डे पे हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, हर एक में, रनिंग में हमेशा ज्यादातर फर्स्ट ही आती थी, और दैट्स बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी। जी। लेकिन अब तो ये है ना, अब तो मेरी एज हो गई है ना, अरे, लेकिन अभी कहाँ आपकी एज है? अब ऐसे है ना कि अब तो मैं ज्यादा वो कर नहीं सकती हूँ, ये सब थोड़ा बहुत कर सकती हूँ लेकिन ज्यादा रनिंग नहीं कर सकती, हाँ, हाँ, इसलिए। हाँ, क्योंकि वे ऐसा है ना कि मेरे को अपना ध्यान भी रखना है कि कल को मैं गिर या, जाऊं, क्योंकि मेरे को फ्रैक्चर हुआ हो, जी, तो जी, कहीं दोबारा फ्रैक्चर ना, जी, जी। क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरी मदर को ऑस्टियोपोरोसिस था, हाँ, तो जो हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस
डायबिटीज एक बीमारी होती है, ये फैमिली में रन करती है। जी, जी, तो क्या है, इससे मेरे को डर रहता है कि क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2 बार फ्रैक्चर हो चुका है। जी, जी, 2 जी। बार भी नहीं, 3 बार हो चुका है। तो मुझे ओह! डर लगता है कि कहीं मैं गिर जाऊँ और मेरे को ना कहीं फ्यूमर का फ्रैक्चर ना हो जाए। एग्जैक्टली नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपका जो मानना है, गेम्स में रहने से एक फायदा जो मैंने देखा है जिंदगी में, मैं भी बहुत ज्यादा बास्केटबॉल खेलती थी, कैप्टन भी थी अपने स्कूल की, तो उससे ये फायदा हो जाता है, एक तो टीम स्पिरिट रहती है, आपको ये पता रहता है कि दूसरों को भी बढ़ने से आप बढ़ेंगे, टीम हुँ, स्पिरिट रहती है। दूसरी चीज शायद गिर के संभलना भी आता है, जैसे आप गिर जाते हैं तो झाड़ के उठना भी आ जाता है। तो इसलिए हुँ, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा चीजें सिखा देता है आपको, खाली वो गेम गेम नहीं होता है, उसमें बहुत और भी चीजें होती हैं जो आपको सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि ठीक है आज गिरे हैं झाड़ लेंगे, आज हड्डी टूट गई कल जुड़ जाएगी। तो आई गेस कि वो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे कि कैसे दूसरे को पास देना है, अगर आपको अल्टीमेटली जीतना है तो आपको अपनी बॉल दूसरे को भी पास करनी होगी, खाली अकेले लेके भागेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आई गेस वो चीजें बहुत हो जाती हैं। तो और कोई इम्पोर्टेंट बात आपके दिल में आ रही है कहने की तो आप कह सकती हैं अभी, अदरवाइज आपने अगर कुछ और पैगाम देना है, नहीं तो मैं एंड करूंगी आपका एक अच्छे से शेयर के बस साथ मैं आज। यही बताना चाहती हूँ कि मेरे को लाइफ में मेरी मदर इन लॉ ने जी इतना प्यार किया है, लेकिन जो आज की जो गर्ल्स हैं वो अपनी अपनी बहू अपनी मदर इन लॉज के बारे में नहीं अच्छा बोलती हैं। मेरे पास तो कोई भी पेशेंट आता है, मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो अपनी मदर इन लॉ को अपनी माँ समझना चाहिए, जी उनको बिल्कुल ऐसे नहीं इल ट्रीट करना चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल अब उनकी भी एज हो गई है, तुमको समझना चाहिए कि तुमको भी कभी ना कभी इस एज में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। और बहुत ही जरूरी है आजकल के बच्चों को ये समझना और जानना। और ये भी होता है वैसे डॉक्टर सुनैना कि हर कुछ लोगों की सिचुएशंस भी अलग अलग होती हैं। और तो ये आपका मैसेज बहुत अच्छा है कि हमें कोई भी एल्डरली हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो चाहे मदर इन लॉ, उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। तो और बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया हमारे छोटी सी अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इससे इंस्पायर होंगे, देखेंगे कि कैसे फाइटर स्पिरिट रहनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ तो कोई भी जी लेता है, अबव एवरेज लाइफ जीने के लिए आपको अबव एवरेज मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए वो कुछ लाइन मुझे लगी थी अच्छी, तो मैं आपके लिए लिख के लाई थी। इजाजत हो तो पढ़ूं? हाँ जी। मैंने लिखा था, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जिए ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आपकी जिंदगी एक मिसाल है हम लोगों के लिए डॉक्टर सुनैना। थैंक यू सो थैंक मच फॉर बीइंग विद अस थैंक यू सो मच। एंड इट वाज रियली गुड टू हियर फ्रॉम यू। बहुत अच्छा लगा आपकी बहुत सी बातें सुनकर, और दिल तो चाह रहा था घंटों बातें करते रहे, बट वी विल हैव टू एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके फिर कुछ नए किस्से आप लिख के रखिएगा हमारे लिए, और हम आपको इंशाल्लाह फिर नए किसी एपिसोड में जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ गुड डे। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट।